हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, वैसे हमने ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, बट ये जो है पास्ट थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट और खुद यूनिक टाइप की इंटेलिजेंस थ्योरी है और एक बहुत रिसेंट थ्योरी है। तो जब हम पास्ट थ्योरी की बात करते हैं तो हम इसको कैसे एब्रीविएट कर सकते हैं। तो पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच वाज डेवलप्ड बाय दास, नेग्लिरी एंड किर्बी इन 1994। 1994 मतलब एक बहुत रिसेंट बनी हुई ये थ्योरी है ऑन द इंटेलिजेंस। और ये जो थ्योरी है इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द पास्ट प्रोसेसेस ऑफ द ब्रेन, जो हम अभी पढ़ेंगे। So the linking of past processes of brain, it becomes very helpful when we try to understand the past theory. तो जब past theory बहुत कुछ अच्छे से हमें समझाने में सक्षम रहती है कि क्यों एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, कैसे कैसे हमारी मेमोरी इफेक्ट होती है, हम भूलते जाते हैं, वी लॉस द सीक्वेंशियल, जो सीक्वेंसेस भूल जाते हैं और प्लानिंग फंक्शंस भूल जाते हैं, और जैसे कि प्रॉब्लम्स होती हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों में या एडल्ट्स में, वो क्यों होता है। तो बेसिकली दीज पास्ट प्रोसेसेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस पास्ट थ्योरी which is able to describe the loss of sequential and planning functions due to aging in studying of an individual with Down syndrome. तो ये पास्ट थ्योरी है, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड दास एंड नेग्लिरी। दास एंड नेग्लिरी ने एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया था, कॉग्निटिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पास्ट थ्योरी ओनली। नाउ ये जो थ्योरी है पास्ट थ्योरी, इसकी इंस्पिरेशन क्या रही? इसकी मेन इंस्पिरेशन रहे अलेक्जेंडर लूरिया। ही वॉज द वन जिन्होंने कि बहुत सारे न्यूरो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की, एंड इन ही रिसर्चेस को यूज़ करके ये थ्योरी जो है एग्जिस्टेंस में आई। सो लूरिया बेसिकली डिस्क्राइब द ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारे मानसिक कॉग्निटिव प्रोसेस हैं उनको उन्होंने 3 फंक्शनल यूनिट्स में डिस्क्राइब किया। द फर्स्ट फंक्शनल यूनिट इज़ द कॉर्टिकल अराउजल एंड अटेंशन। उनका कहना था कि पहला जो है कि अराउजल और होना चाहिए, स्टिमुलेशन होना चाहिए, किसका? कॉर्टिकल रीजन का। द सेकेंड वन इन्होंने बोला द कोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसेस। ये साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेस क्या है हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन जो उन्होंने बोला दैट इज़ द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट क्या प्रोवाइड करता है? प्लानिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉग्निटिव एक्टिविटीज। तो उन्होंने ये बेसिक 3 यूनिट्स दिए कॉग्निटिव प्रोसेस को, जिसको कि किर्बी एंड नेग्लिरी इन सब ने यूज़ करके पास थ्योरी दी। एंड उन्होंने फिर 4 मेन कंपोनेंट्स दिए अपनी थ्योरी के। उन्होंने क्या बोला? द फर्स्ट वन इज़ द प्लानिंग, सेकेंड इज़ द अटेंशन अराउजल, third is simultaneous processing, and fourth one is the successive processing systems. Planning for P, attention arousal A, simultaneous S and successive processing pass. तो इन्होंने इस तरीके से पास थ्योरी दी। तो प्लानिंग में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्लानिंग जो होती है दैट इज बीइंग डन इन द फ्रंटल लोब। ये फ्रंटल लोब जो हमारा ब्रेन का होता है इसका काम होता है। और फ्रंटल लोब में भी उन्होंने बताया कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे गोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके लिए हम क्या प्लान करते हैं कि कैसे वो गोल अचीव हो जाते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही सिलेक्ट करता है हमारे उन सारे कॉग्निटिव स्किल्स को जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान करेंगे, एंड क्या स्किल्स चाहिए रहेंगी इन करेक्ट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल कि अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हैं, आप जो है तबला वादक हैं, तो आपको पता है कि तबला कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, कैसे बीट्स होगी। तो ये सब जो प्लानिंग है, क्या स्किल्स चाहिए उसके लिए, हथेली को कैसे बजाना चाहिए, क्या करना चाहिए,
तो ये सब क्या है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स देखता है। And finally, it is responsible for evaluating our action as success or failure of our intentions. मतलब हम अपने काम में सही हुए हैं नहीं हुए हैं, अचीव सक्सेस किए, ये भी कौन डिसाइड करता है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे इंटेंशंस के अकॉर्डिंग। कंटिन्यूइंग द सेम, कि प्लानिंग क्या है, इसीलिए हमें प्लानिंग क्या करता है, इट हेल्प्स अस इन अचीविंग द सिलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ द प्लान्स। हम क्या प्लान सिलेक्ट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, वो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही करता है। सो दिस इंक्लूड्स द जनरेशन, इवैल्यूएशन, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान एंड सेल्फ मॉनिटरिंग एंड इम्पल्स कंट्रोल। तो बेसिकली प्लानिंग जो होती है, इट अलाउज अस टू नो द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कंट्रोल ऑफ अटेंशन, हमारा कंट्रोल रहे, अटेंशन हमारा फोकस रहे, हमारा ध्यान केंद्रित रहे, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस भी चलते रहें, एंड वी कैन यूज़ सिलेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये सारा जो काम है प्लानिंग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है। तो नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बताई, दैट इज़ द अटेंशन। अटेंशन क्या है, अटेंशन इज़ अ मेंटल प्रोसेस दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद द ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स। मतलब हम कितने ओरिएंटेड हैं, हम कितनी चेतना में, हम कितने कॉन्शियस हैं, वो होता है अटेंशन। और अटेंशन को कौन मतलब कंट्रोल करता है, वो करता है हमारा बेस ऑफ द ब्रेन। ये बेस ऑफ द ब्रेन है विच कंट्रोल्स आवर अटेंशन, हमारा सिलेक्टिव अटेंशन टुवर्ड अ स्टिमुलस ओवर अ टाइम। हम किसी भी चीज़ पे सिलेक्टिव अटेंशन रखते हैं, मतलब जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम पूरी दिन दुनिया से कट जाते हैं और बस उसी में ही सिलेक्टिव अटेंशन अपना डालते हैं। तो वो जो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा हाइंड ब्रेन करता है, जिसको कि बेस ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है, ताकि हमारा जो लॉस ऑफ अटेंशन ना हो कुछ और स्टिमुलाई में, बस जो काम हम करना चाहते हैं उसी पे रहे। एंड द लॉन्गर द अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड द मोर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड। जितना हमें अटेंशन चाहिए उतनी ही एक्टिविटी होगी उस ब्रेन पार्ट की। सो अटेंशन इज़ कंट्रोल्ड बाय intentions and goals involves the knowledge, skills as well as the other past processes। तो अटेंशन जो है सिलेक्टिव होती है, उसमें हमें अपनी इंटेंशन जाननी होती है कि हमें किस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे साइलेंट वातावरण में जाना होगा। अब आप इसको बीच चौराहे पे बैठ के तो नहीं पढ़ सकते हो। सो सिमिलरली ये हमारी इच्छाओं पे, हमारे इंटेंशंस पे भी निर्भर करता है। एंड अदर पास्ट प्रोसेस पे, जैसे कि नॉलेज पे, नॉलेज बेस का यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस आ जाता है कि जो नॉलेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन पास्ट मॉडल। क्यों? क्योंकि नॉलेज बेस क्या है, नॉलेज बेस आपका मेरा सबका डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक मिक्सचर होता है उन इन्फॉर्मेशन का जो कि हमारे कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है, उसी से ही हमारा बिहेवियर निकल के आता है। सो दैट गिव्स राइज टू द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कहाँ होती है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती है हमारी पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल ब्रेन में, जो कि बहुत क्रिटिकल है। और ये क्या करती है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग? ये करते हैं टू सी एंड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। मतलब पैटर्न समझ पाते हैं ना आप? जैसे कि अगर मैं ये बॉक्स बना दूँ और उसके बीच में ये ट्रायंगल बना दूँ, तो आप इसके पैटर्न को समझ जाएंगे कि ये तीनों जो हैं स्क्वायर हैं और ये जो है ऑड वन आउट है ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि आप पैटर्न समझ गए हो उनके, आप इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स समझ गए हो। जैसे ऑड वन आउट छोटे बच्चों को देते हैं ना, वो पैटर्न समझने की क्षमता उनको कहाँ से मिलती है? पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल रीजन में। और उसी को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। मतलब साथ में वो प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो दिस प्लानिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स फॉर द प्रोग्रामिंग, रेगुलेशन और वेरिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब जो भी हम ये पैटर्न को समझ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल। और जो भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग कर पाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पैराइटो ऑसिपिटल टेम्पोरल ब्रेन, जिसकी वजह से हम साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती रहती है और चलती रहती है।
नेक्स्ट इज द सक्सेसिव प्रोसेसिंग विच इज़ द लास्ट वन। सक्सेसिव प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें वी यूज़ द स्टिमुलाई अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब हम वो सब चीज़ें याद रख पाते हैं, समझ पाते हैं, हमको ये इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हमें कोई चीज़ सीक्वेंस में याद रखनी है। जैसे कि ये फ़ोन नंबर होता है, हमें पता है कि ये जो फ़ोन नंबर है हमें 99333811 ऐसे ही याद रखना है। अगर हम उनको ऊपर नीचे कर देंगे तो ये फ़ोन नंबर किसी काम का नहीं है, जिसका ये फ़ोन नंबर है उसको नहीं लगेगा। सो वेन एवर सच इंफॉर्मेशन इज रिमेंबर्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, तो सक्सेसिव प्रोसेसिंग तब काम कर रही होती है। तो आप उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी तरीके से याद करते हैं। आप कैसे याद करते हैं, 99333811, ताकि आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस याद रहे। तो फ्रेंड, दीज आर दी 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द पास्ट थ्योरी। अभी हम पास्ट थ्योरी को नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं एंड मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।